नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। हर दौलतमंद अमीर नहीं होता। अमीर वही होता है जिसके पास धन भी है और दिलों में मोहब्बत भी है। प्यारे दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम लोग बात करते हैं अमीरी और गरीबी और धन दौलत की बात करते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है। आज दुर्गा पूजा का छठा दिन है और कल से दुर्गा पूजा का 7वां दिन है और 4 दिनों तक मेला लगने वाला है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को। इन 4 दिनों में गरीबों की दुर्गा पूजा कैसी होगी और अमीरों की दुर्गा पूजा कैसी होगी, थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। जो आदमी, मुझे अपनी बात याद है, जब मैं छोटा बच्चा था, 8-9 साल का था, तो मुझे 2 रुपये मिलते थे दुर्गा पूजा घूमने के लिए। 1980 की बात कर रहा हूँ। अब 2 रुपये का मैं एक पिस्तौल खरीदता था, पटाखा वाला, 2 रुपये का, और सप्तमी की सुबह ही मेरे 2 रुपये ख़त्म। बाकी 4 दिन माता पिताजी के पीछे पीछे घूमते रहो। ये था मेरा दुर्गा पूजा। थोड़े बड़े हुए, 10 रुपया मिलने लगा। तब दुर्गा पूजा में पहला ही दिन जा कर के सिनेमा हॉल में फ़िल्म देख लिए और 10 रुपया ख़त्म, और बाकी 4 दिन ऐसे ही घूमते रहो। प्यारे दोस्तों, गरीबों की दुर्गा पूजा मैं खुद 50 साल तक मना के मैंने देखा है। मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ, बल्कि खुद भी गरीब रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है गरीब रहना अभिशाप है और बहुत बड़ा अभिशाप है। गरीबी से मुक्ति बहुत ज़रूरी है। इस बारे में सरकार क्या सोचेगी और धर्मगुरु क्या सोचेंगे, हर व्यक्ति को खुद ही सोचना चाहिए कि धन कैसे कमाएं और धन कैसे बढ़ाएं। इन 4 दिनों में जो बहुत गरीब लोग होते हैं, वो कितने मुश्किल से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद पाते हैं, जूते खरीद पाते हैं। उन सब की मजबूरी मैं समझता हूँ। और फिर भी कुछ गरीब ऐसे होंगे जो नए कपड़े भी नहीं खरीद पाए होंगे, और कैसे कैसे वो 4 दिन दुर्गा पूजा मनाएंगे, आप सभी जानते हैं। एक दुकान में गए, गोलगप्पे खाए कि पूरे परिवार के साथ 100 रुपये साफ। इस तरह से प्रतिदिन 4 दिनों तक गरीबों का दुर्गा पूजा जैसे ही मनेगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जिनके पास भी सामर्थ्य है, पैसा है, दुर्गा पूजा में आप मंडप में तो चंदा देते ही हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से अगर गरीब दिखे और सहायता मांगे तो उसकी सहायता ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैंने एक बात पर्सनली देखा है कि जो गरीब लोग होते हैं, उनको अगर आपने 100-50 रुपये दिए कि वो शाम को दारू पी जाएगा। मेरे जीवन में बहुत सारे गरीब दोस्त मैंने देखे हैं, गरीब लोग यहाँ देखे हैं। मुझे लगा कि इनको थोड़ा पैसा देते हैं दुर्गा पूजा में, अभी पैसे दिए, 10 मिनट बाद वो नशे में लुढ़कता हुआ आ रहा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और डिमेरिट्स है कि अधिकांश गरीब आदमी को अगर पैसा आपने दिया कि बीवी बच्चे को खुश रखेगा, तो शराब पी करके अपने आप को खुश रखता है 1-2 घंटा तक। उसका नशा उतरा, आपके पैसे ख़त्म और उसके परिवार में कलह, किसी का कुछ मिला नहीं। और जो अमीरों की दुर्गा पूजा होती है, वो भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने अपने जीवन में 2-3 अमीरों को बहुत नज़दीक से देखा है। अमीर मैं उन्हें इसलिए कह रहा हूँ, एक तो उनके पास पैसे थे और दूसरी बात उनके पास, उनके दिलों में मोहब्बत थी। सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, सबके लिए। अमीर लोग की सबसे बड़ी पहचान तो लोग यही कहते हैं, उसके पास करोड़ रुपया होगा तो वो अमीर हो गया। आधी बात सच्चाई है, पूरी सच्चाई ये है, अमीर तो वो गरीब भी है जिसके दिलों में मोहब्बत की दौलत है। मैंने अपने बल पे देखा है, ऐसे ऐसे गरीब मैंने देखे हैं जो अपने रोटी के में से टुकड़े करके अपने दोस्तों को खिलाते हैं। मेरे साथ ये रोज़ होता है। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, नर्सरी LKG वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रोटी का टुकड़ा चूहा की तरह तोड़ के लाते हैं, चूहा के मुंह के साइज़ का, और छोटे सा रोटी का टुकड़ा में सब्ज़ी लगा लेते हैं और दौड़ के मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर आप खाइए। मैं उन्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वो बच्चे छोटा सा रोटी का टुकड़ा, और एक का देखा देखी दूसरा है, पीछे तीसरा बच्चा आ रहा है। कुछ को तो आधा खा चुका है, बीच में उसने देखा तो अपना जूठा खाना भी लेके मेरे पास आते हैं। वो लोग सारे के सारे सबरी वाली कहानी पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है मेरे स्कूल के बच्चे, जो कि हम लोग के स्कूल का फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 400, 500, 600, तो यहाँ पर अक्सर ऐसे परिवार के लोग रहते हैं जिन्हें आप गरीबी कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय नहीं, गरीबी कहना पड़ेगा, वरना 400 रुपये के मंथली फ़ी पर कौन अमीर आदमी पढ़ाएगा अपने बच्चों को। यहाँ तो 2000 मंथली फ़ी भरने वाले लोग भी हैं और 2000 से ज़्यादा वाले लोग भी हैं। मैंने देखा है गरीब के बच्चों को जो भी उनके टिफ़िन में होता है सभी को बांटते हैं। यही गुण अगर अमीरों तक हो जाए तो उसे अमीर कहा जाएगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन में मैंने दुनिया में सबसे अमीर अगर किसी को देखा तो मेरे गुरुदेव ओशो को देखा। उनसे ज़्यादा अमीर आदमी मैंने नहीं देखा है। शायद ही कोई आदमी होगा जिनके पास 1 या 2 या 4 रोल्स रॉयस होगा।
मेरे गुरुदेव के पास 96 रोल्स रॉयस था। मेरे गुरुदेव के पास 96 रोल्स रॉयस था। 96 रोल्स रॉयस कार होना बहुत बड़ी बात है। एक रोल्स का दाम अभी 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो उनके पास 96 रोल्स रॉयस कार, पर्सनल एरोप्लेन और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ थी। और उनके दूसरी दौलत है उनकी मोहब्बत, उनका प्रेम, कि 1990 में शरीर छोड़ने के बाद आज तक ओशो मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ 24 घंटे रहते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ लोग हैं जो ओशो को महसूस करते हैं कि ब्रह्मलीन अवस्था के बावजूद, बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद भी जब भी हमें ज़रूरत होती है ओशो हमारे पास होते हैं। ओशो ने समाधि के शब्द द्वार प्रवचन के दौरान कहा था कि जब भी तुम ध्यान करोगे तो अपने आप को अकेला मत समझना, बस मुझे याद करना और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये झूठा आश्वासन नहीं है, ये सच्ची बात है। जब भी कोई ओशो के लेवल का गुरु होते हैं, महाअवतार बाबा जी हैं, देवराहा बाबा हैं, ओशो है, और भी कई सद्गुरु ऐसे हैं, जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे आप अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सच्ची बात है। भगवान बुद्ध भी ये वचन दे चुके हैं कि ध्यान के गहरे अनुभव में मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। भगवान महावीर भी संपर्क में आने को तैयार हैं अगर हम गहरे ध्यान करते हैं तो। इसलिए ध्यान का महाअवतार ओशो जैसा अमीर आदमी मैंने नहीं देखा। और उनके बच्चे हम सब, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सुबह उठ कर के फ्रेश हो कर के, नहा करके, स्नान करके, साफ कपड़े पहन करके 1 घंटा ध्यान नहीं करता है, उसे मनुष्य होने का क्या अधिकार है। मनुष्य होने का सबसे बड़ा मज़ा यही है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल वो एक्सरसाइज करें, जो योगा करते हैं वो योगा करें, और उसके बावजूद भी ध्यान ज़रूर करें। जब हम 1 घंटा ध्यान करने बैठते हैं, सिर्फ तब हमें पता चलता है कि आदमी अपने ही कारण गरीब हुआ है और अपने ही कारण वो अमीर हो सकता है। हम अगर गरीब हुए हैं अपने गलतियों के कारण, क्योंकि हम लोग अज्ञानतावश समय का दुरुपयोग करते हैं। जितने भी गरीब धरती पर हैं वो आलसी होते हैं और समय का दुरुपयोग करते हैं, बस 2 फार्मूला है। और जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया और आलस नहीं किया। अमीरों को मैंने देखा है, बहुत मेहनती होते हैं वो लोग। जहाँ गरीब आदमी पेड़ का छाया में बैठना पसंद करता है, वहाँ मैं अमीर को देखता हूँ वो बाइक लेकर जा रहा है पैसे कमाने। जो आदमी गरीब है उसका सिर्फ 2 कारण है, वो आलसी है और समय की कीमत नहीं जानता है। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, उसका भी ध्यान से परिचय नहीं हुआ है। जैसे ही हम सभी मेडिटेशन से परिचित होंगे, ध्यान करने बैठेंगे, हमें अपने कमी, अपनी गलतियाँ साफ साफ दिखाई पड़ेगी। ध्यानी व्यक्ति जिस काम को करेगा इतना बढ़िया से करेगा कि वो बहुत दिन तक गरीब नहीं रह सकता है। मैं ज़रूर चाहूँगा आज शुक्रवार के दिन हर आदमी अमीर हो, धन से, प्यार से या दोनों से। अगर मेरे सामने कोई आदमी गरीब है, भूखा है, उसकी कोई ज़रूरत है और हम उसकी सहायता मांगने पर भी नहीं कर पा रहे, हम अमीर नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में मात्र 2-3 अमीर आदमी देखे हैं, सिर्फ 2-3 अमीर आदमी, बाकी सबको मैं गरीब मानता हूँ। इनमें शक्ति नहीं है किसी गरीब की बेटी की शादी में 1000-5000 रुपये दे सके। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। एक गरीब आदमी जो होता है, अमीर की क्या खास बात है, अमीर या मीडियम टाइप जो लोग होते हैं वो लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं, और लव मैरिज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज करके जो पैसे बचेंगे उससे 2-4 गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। और लव मैरिज मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि याद कीजिए भगवान शिव और माँ पार्वती का जो विवाह है वो लव मैरिज है या नहीं है। विवाह से पहले भगवान शिव और माता पार्वती में प्रेम था या नहीं था? था। रामायण की बात करें तो भगवान राम और माँ सीता का जो विवाह हुआ है उससे पहले क्या उन दोनों को आपस में प्रेम था या नहीं था? उस वाटिका में जो दोनों का मिलन होता है वहाँ प्रेम था या नहीं? भगवान कृष्ण तो खैर प्रेम के महाअवतार हैं। भगवान कृष्ण के जितने भी आप शादी देख रहे हैं, क्या उनमें प्रेम विवाह नहीं है? प्रेम विवाह शिव पार्वती में भी है, प्रेम विवाह माँ सीता और राम में भी है, प्रेम विवाह कृष्ण में भी है, और आज भी 2023 में प्रेम विवाह उचित है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, जो बच्चे भी प्रतिभावान हैं, टैलेंटेड हैं, वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, उन्हें अच्छी जगह नौकरी मिलेगी, 1-1.5 लाख की सैलरी होगी,
अब क्या ज़रूरत है कि वो अरेंज मैरिज कर करके 5 लाख 10 लाख रुपए, एक अरेंज मैरिज में आजकल 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, और 5 लाख रुपए में 2 गरीब बेटियों की शादी की जा सकती है। लव मैरिज की सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि आदमी अपने विवाह का जिम्मेवार खुद होता है। लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करती है, लड़का अपने पसंद की लड़की से शादी करता है, और यहाँ दूसरे को ब्लेम करने का कोई उपाय नहीं है। और लव मैरिज की एक और खूबी होती है, अक्सर जो लड़की होती है बहुत ही टैलेंटेड होती है, बुद्धिमान होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो खुद भी कमा सकती है। कुछ गलत नहीं है, बेटियां खुद पढ़े, अच्छे से पढ़े, कमाई करे, पैसे कमाए, लड़के भी खूब कमाए, पैसे कमाएं, और जब ये लोग लव मैरिज करें तो उससे जो पैसे बच रहे हैं 5 लाख 10 लाख रुपए, उससे 2 गरीब बेटियों की शादी करवा दीजिए। क्योंकि गरीब आदमी के घर में हो सकता है वो अरेंज मैरिज ही करे, क्योंकि गरीब आदमी को अपना रिश्ता भी निभाना है। अमीरों का क्या है, अगर कोई 100 करोड़ का मालिक है वो लव मैरिज करे अरेंज मैरिज करे, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। सबसे ज़रूरी बात है कि अमीर और गरीब बनने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, गरीब आदमी का बच्चा वैसी शिक्षा नहीं पा सकता जो अमीर के बच्चे को मिल रही है। लेकिन अमीर हो या गरीब हो, ध्यान सब कोई कर सकता है। यहीं पर आज मैं बात उठाना चाहूँगा अपने प्यारे प्यारे नौजवान गुरु बाबा बागेश्वर की। उन्होंने आकर मेरी ज़िंदगी जो बदली वो यही था। बाबा बागेश्वर के आने से पहले मैं सुबह 1 घंटा डायनेमिक मेडिटेशन करता था, वहाँ तक सही है। सारा दिन अपना स्कूल का काम ट्यूशन पढ़ता था, वहाँ तक भी सही है। लेकिन शाम होते ही मेरे 10-20 फ्रेंड है, किसी न किसी के घर चला जाता था, और वहाँ से 9 बजे 10 बजे रात को लौटता था। और 10 बजे रात के बाद जो मैं मोबाइल पर फिल्म देखने बैठूँगा, वो रात को 1:45-2 बजे तक मोबाइल मैं रोज़ चलाता था। अब ये बताइए, जो आदमी रोज़ शाम को 6 बजे से 10 बजे तक दूसरों के घर में जाकर बैठेगा, जो आदमी रात को 10 बजे से 2 बजे तक मोबाइल पर फिल्म देखेगा, वो दिन भर सोएगा या नहीं सोएगा। तो ऐसे ज़िंदगी में कोई तरक्की होती है क्या? ऐसे कोई अमीर बनता है? इस मिस्टेक से मुझे निकालने वाले हैं बाबा बागेश्वर। जैसे ही मैं पटना से लौट कर के आया, जब पटना उनका कार्यक्रम हुआ था, बाबा बागेश्वर को देखने के बाद जब मैं लौट कर आया, तो उस दिन से लेकर के आज तक मैं शाम को किसी के घर जाना पसंद नहीं करता हूँ। मई महीना से आज तक मैं किसी के घर जाना पसंद नहीं करता हूँ। शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं अपने घर में हूँ। शायद टीवी पर कोई फिल्म देखता हूँ या अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभी महीना में 1 आध बार किसी के घर जाना पड़ता है, क्योंकि दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उन सबको भी वैल्यू देना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने दूसरा काम किया कि रात को 10 बजे से 2 बजे रात तक मोबाइल देखना ख़त्म हो गया बाबा बागेश्वर के आने के बाद। तब मुझे समझ में आया कि 10 बजे रात को या तो ध्यान साधना करो या सो जाओ, लेकिन मोबाइल नहीं चलाएंगे। बाबा बागेश्वर का 2 दिन मेरे जीवन पर रहा। मैं ओशो के साथ ज़रूर रहा हूँ, 1990 से लेकर आज तक 33 इयर्स में ओशो के साथ मैं ध्यान करते करते ये 2 कमी से मैं परेशान था। या तो मैं शाम को 6 बजे से 10 बजे तक किसी के घर चला जाता था 4 घंटा, या फिर रात को 10 बजे से 2 बजे रात तक मोबाइल पर फिल्म देखता था। इन दोनों दोषों को समाप्त किया बाबा बागेश्वर ने। अब मैं ध्यान साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, रात को 10-11 बजे भी बैठ जाता हूँ ध्यान करने के लिए। ये मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बाबा बागेश्वर आज जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उनका आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, चरित्र शुद्धि, और साथ साथ जो हमें कहते हैं राम नाम का जप करना, या हनुमान चालीसा पढ़ना, या रामचरितमानस पढ़ना, इसका अगला पड़ाव क्या है? इतने सारे वैचारिक शुद्धि के बाद आदमी को ध्यान में उतर जाना चाहिए। खुद बाबा बागेश्वर ध्यान करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आज कल बहुत जल्दी ही बाबा बागेश्वर अपने सभी 10 लाख 15 लाख दर्शकों को ध्यान करना सिखाएंगे। ये मैं अपने वीडियो के माध्यम से बाबा बागेश्वर तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो खुद भी 3-4 घंटा प्रतिदिन ध्यान में डूबें। सिद्ध तो है ही मेरे नज़र में, उसके बावजूद भी मुझे संदेह है। वो मैं कहना चाहता हूँ बाबा बागेश्वर खुद भी ध्यान करें, और उनके अपने करोड़ों भक्तों को, चूँकि उनके 1 करोड़ से अधिक तो सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो शायद 10 करोड़ 100 करोड़ लोग बाबा बागेश्वर को मानते हैं। मैं चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर अपने 100 करोड़ लोगों को ध्यान करने की तरफ प्रेरित करें, उन्हें मेडिटेशन सिखाएं, क्योंकि अब तक बाबा बागेश्वर के पास जो लोग भी जाते हैं
10 लाख 15 लाख लोग वो एक ही बात सीख कर लौटते हैं कि हनुमान जी महान हैं, बाबा बागेश्वर महान है और दादा गुरु महान है, सन्यासी बाबा महान है, पर वो कौन है ये उनको पता ही नहीं चलता। हर जीवात्मा अपने आप में आत्मा है, परमात्मा है। ये जो 10-15 लाख लोग हैं वो स्वयं ही अपने ईश्वर को अपने आत्मा में बसाए चलते हैं, बस वो उसको छोड़ देते हैं और बाकी सबकी पूजा करते हैं। बाबा बागेश्वर एक दिन बहुत जल्दी धीरे धीरे वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि मेरा पीछा छोड़िए, बाबा बागेश्वर से जुड़िए। अब वो दिन ये भी आएगा जब बाबा बागेश्वर हम सबको सिखाएंगे हनुमान जी से जुड़िए और अपने आप से जुड़िए। हर व्यक्ति अपने आप से जुड़ करके अपना उत्थान करे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। जो अपने आप को अच्छे मार्ग पर चलाता है वो अपना मित्र है और जो अपने आप को गलत मार्ग पर चलाता है वो अपना शत्रु है। आज के वीडियो के अंत में मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी वही है जिसके जीवन में मेडिटेशन नहीं है और अमीर आदमी वही है जिसके जीवन में धन भी है और प्यार भी है। और धन और प्यार एक साथ केवल मेडिटेटर के पास होता है, ध्यानी के पास होता है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।